Hello, good morning, my dear students. Myself Manoj Verma. Today in your mathematics, we will start chapter number 6 decimals, जिसे हिंदी में दशमलव बोला जाता है. A decimal is another way of expressing a fraction. देखो फ्रैक्शन को एक्सप्रेस करने का यानी कि शो करने का अनदर वे यानी कि दूसरा तरीका होता है डेसिमल. A decimal number has two parts, the whole number part and the decimal part, separated by a decimal point. देखो ये डेसिमल नंबर है. इस डेसिमल नंबर के टू पार्ट्स हैं. पहला पार्ट है होल नंबर पार्ट, जो कि पॉइंट से डेसिमल से लेफ़्ट साइड में होता है. उसके बाद जो पॉइंट के राइट साइड में नंबर होगा वो डेसिमल पार्ट कहलाएगा. और ये पॉइंट के बाद जो भी नंबर होगा ये 1 से कम होता है. समझे? यहाँ पे कोई भी नंबर होगा तो ये जो नंबर होगा ये 1 नंबर से कम होता है, क्योंकि इसमें इससे पहले पॉइंट लगा हुआ है. ओके. और जो ये होल नंबर पार्ट होता है ये हमेशा 1 नंबर से ग्रेटर होता है, अगर यहाँ पर 1 से बड़ा नंबर लिखा हुआ है तो. समझे आप? और ये बीच का पॉइंट जो होता है डेसिमल पॉइंट कहलाता है. ये पार्ट तो आप सबको समझ में आ गए हैं. इन द अबव नंबर देयर आर 2 डेसिमल प्लेसेस. ऊपर के नंबर में 2 डेसिमल प्लेसेस हैं. आफ्टर द होल नंबर पार्ट के बाद व्हेनेवर देयर इज़ नो होल नंबर पार्ट देन ऑलवेज राइट 0 बिफोर द डेसिमल पॉइंट. कहने का मीन्स है अगर यहाँ पर पॉइंट से पहले कोई भी नंबर ना हो तो हमें 0 लिखना ज़रूरी होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल 37 से पहले पॉइंट लगा हुआ है, लेकिन पॉइंट से पहले कोई होल नंबर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? उससे पहले 0 लगाएंगे. ओके. अब आज समझते हैं 10th के बारे में. 10th क्या होता है? 10th को हिंदी में 10वां बोलते हैं. डिवाइड 1 होल इंटू 10 इक्वल पार्ट्स. 1 होल को जो 1 पार्ट होता है उसको 10 अगर इक्वल पार्ट्स में कर दें. सपोज ये एक बॉक्स है, ये पूरा 1 होल पार्ट है, इसके हमने 10 पार्ट्स कर दिए हैं छोटे छोटे. ओके. इक्वल पार्ट्स हैं 10, तो ईच पार्ट इज़ 0.1 और 1/10. जो इसका ईच पार्ट यानी कि प्रत्येक पार्ट जो इसका वो होगा उसे हम या तो 1/10 बोलेंगे या फिर 0.1 बोलेंगे. 0.1 और 1/10 एक दूसरे के इक्वल होते हैं. वी रीड 0.1 एज 0.1. ठीक है. हम इस नंबर को 0.1 ही पढ़ेंगे. द फ्रैक्शन 1/10 एज ए डेसिमल इज़ रिटन एज 0.1. जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि 1/10 फ्रैक्शन को हम डेसिमल में 0.1 लिखते हैं. दस द फॉलोइंग शेड्स पार्ट्स कैन बी रीड एज. इस प्रकार जो आगे अब शेड पार्ट दिए जा रहे हैं वो इस तरह से पढ़े जा सकते हैं. यहाँ पर देखिए ये एक 1 होल है पूरा. इस 1 होल के इन्होंने 10 पार्ट्स करे हैं. इक्वल पार्ट्स हैं 10. इनमें से शेडेड पोर्शन कितने हैं? 6 हैं. तो ये 6/10 हो जाएगा. और 6/10 को हम क्या लिख सकते हैं? 6/10 लिख सकते हैं. 10 नहीं, 10th 6/10 से लिख सकते हैं हम इसको. और 0.6 भी लिख सकते हैं और 0.6. इस तरह से ये सब एक दूसरे इक्वल हैं. 6/10 6/10 के इक्वल है. 6/10 0.6 के इक्वल है. और ये इसका नंबर नेम हो गया एक तरह से. अब ये यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी ये इसके 1 होल के 10 पार्ट्स कर दिए हैं. 1 फिगर दे रखी है, 1 पिक्चर है, इस पिक्चर के 10 इक्वल पार्ट्स कर दिए इन्होंने. उसमें से 7 पार्ट्स जो हैं वो फिल हैं, तो 7/10 आ गया. और इसको हम बोल सकते हैं 7/10. यानी कि नंबर के नीचे, न्यूमरेटर के नीचे जो भी डेनोमीटर होगा उसके आगे में THS लगा के लिखना है. यहाँ पे 10th हो जाएगा वो. और 0.7 बोल सकते हैं हम इसको. और 0.7 इसका नंबर नेम हो गया. अब देखिए ये एक सर्किल है. इस सर्किल के इन्होंने 10 पार्ट्स कर रखे हैं इक्वल. 10 पार्ट्स में से 4 पार्ट्स इसके फिल हैं, तो 4/10 हो गया. और क्योंकि नीचे 10 है तो यहाँ पे 4/10 आ जाएगा, उसको हम 0.4 लिख लेंगे. द डॉट और द पॉइंट बिटवीन 2 डिजिट्स इज़ कॉल्ड द डेसिमल पॉइंट. जो 2 डिजिट्स के बीच में ये डॉट होती है या फिर आप इसे पॉइंट कहते हो, ये क्या कहलाती है? डेसिमल पॉइंट कहलाती है. होल नंबर्स एंड डेसिमल नंबर्स कैन आल्सो बी कम्बाइंड. जो होल नंबर्स होते हैं और डेसिमल नंबर होते हैं हमें आपस में कम्बाइन भी हो सकते हैं, एक साथ भी लिखे जा सकते हैं. टेंस. द पिक्चर गिवन अलॉन्ग साइड शोज़ ए रूलर. इसमें देखिए एक रूलर दिखाई दिया है, जिसे आप स्केल बोलते हो. विद ए लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर प्लस 8 पार्ट्स आउट ऑफ 1 सेंटीमीटर.
इसमें देखिए क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए 1 सेंटीमीटर तो इसमें कंप्लीट दे रखा है, लेकिन जो सेकंड पोर्शन है उसमें सिर्फ 8 पार्ट्स लिए गए हैं इसके, यानी कि 5 पार्ट्स देखिए यहाँ तक है, 0.5 पार्ट्स ये हो गए हैं और इसके बाद 3 पार्ट्स लिए गए हैं, तो यानी कि 1 और 0.8 कितना हो गया, 1.8 हो जाएगा पूरा ये, ठीक है। सिंस ईच सेंटीमीटर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, तो हर सेंटीमीटर जो है वो किस में डिवाइड है, ये 1 सेंटीमीटर की दूरी होती है, ये दूरी जो है वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके, सो अबव गिवन नंबर कैन बी रिटन एज 1.8। तो इस तरह से जो ये नंबर है, ये नंबर 1 तो ये हो गया और ये 0.8 हो गया, क्योंकि ये 1 से भी कम है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर प्लस 0.8 सेंटीमीटर इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर। हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, इस शेप से देखिए ये 1 होल है तो ये तो कंप्लीट हो गया, प्लस इस 1 होल के देखो 10 पार्ट्स किए हुए हैं, इसमें से कितने पार्ट्स फिल्ड हैं, 8 पार्ट्स फिल हैं, तो ये 8/10 हो गया, इट मीन्स ये 0.8 हो गया, तो 1 + 0.8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.8 हो जाएगा, ठीक है। और नंबर 18/10, 1.8 को हम 18/10 भी लिख सकते हैं और 1 होल 8/10 भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें क्या है, 1 तो इसमें कंप्लीट है, और जो 0.8 है, 0.8 को क्या लिखते हैं हम 8/10, भाई 0.8 को हम 8/10 लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये 0.6 है, 0.6 को हम लिख सकते हैं 6/10, तो इसी तरह से 0.8 को हम 8/10 लिख लेंगे, और 1 होल है तो 1 होल 1/10 हो जाएगा, ये 1 होल 8/10 सॉरी, तो 1 and 8 टेंथ्स पड़ा जाएगा ये नंबर। अब देखते हैं हंड्रेड्स। हंड्रेड्स का मतलब होता है 100वां भाग। ये 1 होल है पूरा, एक पिक्चर है, इस पिक्चर को इन्होंने 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 100 के 100 पार्ट इक्वल हैं। इनमें से फील्ड पार्ट कितने हैं, ओनली 1 पार्ट ये दिखाई दे रहा है जो कि फील्ड है, तो ईच पार्ट आउट ऑफ 100 इक्वल पार्ट्स इज़ 1/100, तो 1/100 क्योंकि 1 पार्ट फील्ड है और टोटल पार्ट्स हैं 100, वो नीचे आ गए। और अब हम इसको क्या लिखेंगे नीचे, क्योंकि यहाँ पे कितनी ज़ीरो हैं, जितनी ज़ीरो होंगी नीचे पॉइंट के बाद उतने ही डिजिट्स हमें दिखाई देंगे, 2 ज़ीरो हैं तो 2 डिजिट्स हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है, और ऊपर जो है वो 1 यहाँ पे आ जाएगा आपका, तो 0.01 यहाँ पे लिखा जाएगा इस तरह से। अगर 1/10 होता तो 0.1 होता, 1/100 है तो 0.01 आ गया, अगर 1/1000 हो जाता है तो यहाँ पे 00 लग जाती है, क्योंकि यहाँ पे फिर 3 पार्ट्स हो जाते हैं, लेकिन ये 1 हमेशा राइट साइड में आता जाता है, तो 0.01 इज़ 1/100। अब इस तरह से इसको समझते हैं, इसमें कितने फील्ड पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स हैं जो कि फील्ड है, तो क्या लिखेंगे हम 6/100 लिखेंगे, क्योंकि टोटल है 100, उसमें से 6 पार्ट्स हमारे फील्ड हो गए, तो 6/100 को हम क्या लिखेंगे 0.06। 6/10 होता तो लिखते 0.6, लेकिन 6/100 है तो 2 ज़ीरो है नीचे, तो 2 डिजिट्स हो जानी है यहाँ पे, ये 6 राइट साइड में आ जाएगा। अब 0.06 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 हंड्रेड्स लिख सकते हैं, क्योंकि 6 के नीचे क्या है 100 है, तो हंड्रेड्स हो जाएगा ये। ये देखिए इसमें कितने पार्ट्स फील्ड हैं, इसमें ये 100 की लाइन है, इसमें 72 पार्ट्स फील्ड हैं, 7 लाइन तो ये हो गई, तो 70 ये हो गया और 2 पार्ट्स ये हो गए, तो 72 पार्ट्स हो गए इसके जो फील्ड है आउट ऑफ 100 में से। तो इक्वल पार्ट्स कितने हो गए, 72/100 हो गए जो फील्ड है, और उसको हम क्या लिख सकते हैं 0.72 लिखेंगे उसको हम, क्योंकि नीचे 2 ज़ीरो हैं, तो हमारी 2 डिजिट्स करनी है, और 2 डिजिट्स ही हमारी कंप्लीट है ही पहले ही ऑलरेडी, तो इसमें हमें जीरो यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है कोई भी। अगर सिंगल डिजिट होती तो हम यहाँ जीरो लगाते, लेकिन ये डबल डिजिट्स हैं तो ये ऑब्वियसली 0.72 लिखी जाएगी, तो 0.72 इज़ 72 हंड्रेड्स रीड किया जाएगा, पढ़ा जाएगा। वी रीड 0.01 एज 0.01, ये तो हमें पता ही है कि हम इसको कैसे रीड करते हैं। 0.06 को भी हम 0.06, इन्होंने इसका नंबर नहीं बता रखा है कि इसी नंबर को हम किस तरह से पढ़ेंगे, इसको 0 ये पॉइंट हो गया, ये 72, तो इसको ध्यान देना है। अगर यहाँ पे 2 डिजिट्स लिखी हुई हैं तो हम इनको 72 नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे 72 पढ़ेंगे। ओके, इट इज़ रॉन्ग टू रीड 0.72 एज 0.72, इसको 0.72 रीड करना गलत होगा,
नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज़ कॉल्ड द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। देखिए जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स होती हैं ये डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स होती हैं ये क्या कहलाती हैं, डेसिमल प्लेसेस कहलाती हैं। ये जो फर्स्ट प्लेस होता है ये होता है टेंथ्स वाला होता है और ये हंड्रेड्स वाला होता है। अब आते हैं थाउजेंड्स वाले पे। इफ़ वी डिवाइड वन होल इनटू थाउजेंड्स इक्वल पार्ट्स, यदि इसी बॉक्स के यहाँ पे 100 है और भी छोटे छोटे पार्ट्स करके इसे 1000 कर दिया जाए और उसमें से कोई वन पार्ट उसका फिल्ड हो तो हम उसे क्या लिखेंगे, 1/1000 लिखेंगे। और उसमें कैसे लिखा जाए, देखो इसमें 3 0 नीचे आई हैं तो स्टूडेंट्स इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हो जाएंगी और ये 1 क्योंकि सिंगल डिजिट है तो ये राइट साइड में आ जाएगा बिल्कुल। ओके, तो और 1000 कहलाएगा। इसको रीड कैसे करा जाएगा, 0.001। देखो 0.001, ये पॉइंट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। पॉइंट की ये चैप्टर पूरा पॉइंट का है, इसमें पॉइंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आप सभी स्टूडेंट्स को। कोई भी वर्क बिना पॉइंट के ना हो। द डेसिमल 0.678 इज इक्वल टू 678/1000, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 3, और जब इसका पॉइंट हटेगा अगर इनको ऊपर ले जाएगा तो ये 3 डिजिट्स जो है नीचे की 3 0 को क्रिएट कर देंगी। रिप्रेजेंट 678 पार्ट्स आउट ऑफ 1000 पार्ट्स। अब देखिए 0.678 इज इक्वल टू 6/10, क्योंकि 0.6 होता है उसको क्या लिखते हैं, 6/10 प्लस अगर 0.066 से मान लिया ऐसे हटा दें तो ये 06 माना जाए, 07 माना जाएगा इसको। तो जो 7 होगा हंड्रेड्स वाले प्लेस पर है तो इसके नीचे 100 आ जाएगा, और 8 है थाउजेंड्स वाले प्लेस पर, इसके नीचे 1000 आ जाएगा। यहाँ पे इसमें वंस नहीं होता है। देखिए जो लेफ़्ट साइड होता है जैसे होल नंबर्स में तो हम रीड करते हैं नंबर्स को वंस, टेंस, 100, 1000, लेकिन इसको जो रीड किया जाता है वो टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, इस तरह से हम इसको रीड करते हैं। ओके, द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इन द डेसिमल नुमेरल इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ 0 आफ्टर 1 इन द डेनोमिनेटर ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग कॉमन फ्रैक्शन। देखिए जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स आती हैं वे किसके इक्वल में आ जाती हैं, नंबर ऑफ़ 0 के इक्वल में आ जाती हैं आफ्टर 1 इन द डेनोमिनेटर। जो 1 के बाद, मैंने अभी आपको यही बताया है ऊपर कि 1 के बाद जितनी 0 होंगी उतनी ही डिजिट्स, नंबर ऑफ़ डिजिट्स डेसिमल के बाद में आएंगी, वही इसमें बताया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है प्लेस वैल्यू एंड डेसिमल्स। द प्लेस वैल्यू चार्ट शोन बिलो कैन ऑल्सो बी यूज टू अंडरस्टैंड डेसिमल्स। देखिए जो प्लेस वैल्यू चार्ट अब नीचे दिया गया है इसको भी हम, इसकी हेल्प से भी हम डेसिमल्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द नंबर 7777.777 इज़ शोन। ये नंबर जो है इसमें यहाँ पे प्लेस वैल्यू चार्ट में दिया गया है, इन सभी को अलग अलग प्लेसेस पर लिखा गया है, उसके नीचे प्लेस वैल्यू लिखी गई है इनकी। तो पॉइंट्स से हमें स्टार्ट करना है। पॉइंट के बाद जो प्लेस वैल्यू होगी उसमें तो वंस पे आ जाएगा, ये 10, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ये तो ये हो गए। अब पॉइंट के बाद हमने आपको बताया टेंथ्स होता है, टेंथ्स तो 1/10, 1/100, 1/1000, ये पार्ट्स होते हैं इसके। ओके, प्लेस वैल्यू हो गई है। अब देखिए नंबर दिया हुआ है 5785.294। पॉइंट के बाद के जो नंबर्स हैं उनको हमें अलग अलग रीड करना है, इसी का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं करना कि 294 बोलोगे आप इसको, ये पॉइंट के बाद 294 अलग अलग रीड करेंगे हम इसको। तो 5 देखिए, अब पॉइंट से पहले जैसे कि हम पहले प्लेस वैल्यू फाइंड करते थे, इस तरह से करते थे हम इसको प्लेस वैल्यू को। यहाँ पर ध्यान दिए, पॉइंट से पहले जो प्लेस वैल्यू फाइंड करते थे तो इस तरह से करते थे कि 5785 है सपोज ये नंबर, तो 5 की प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए हम देखते थे कि इसके बाद कितनी डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, तो 5 की मल्टीप्लाई 3000 से हो जाएगी। 7 का जब फाइंड करते थे उसके बाद 2 डिजिट्स हैं, तो 100 से 8 का करेंगे तो 1 डिजिट है, तो 10 से, और 5 का करेंगे तो 5 1 5 आता है। लेकिन अब करते हैं बात पॉइंट वालों के नंबर की। अगर पॉइंट वाले नंबर हैं तो देखिए पॉइंट से जो नेक्स्ट नंबर होगा नेक्स्ट प्लेस पर, वो प्लेस कहलाते हैं टेंस वाला प्लेस, तो उसकी मल्टीप्लाई होगी 2 × 1/10 से,
यहाँ पे 1/10 की मल्टीप्लाई होगी। ये हंड्रेड्स प्लेस है तो इसकी मल्टीप्लाई 1/100 से होगी। और ये 4 जो है ये थाउजेंड्स प्लेस है तो इसकी मल्टीप्लाई थाउजेंड्स से होगी। ओके, तो देखिए 5785.293, तो 5 तो थाउजेंड्स हो गए, इसमें 7 हंड्रेड्स हो गए, 8 टेंस हो गए और 5 वंस हो गए, प्लस 2 टेंस हो गए, 9 हंड्रेड्स हो गए एंड 4 थाउजेंड्स हो गए। इनके अकॉर्डिंग इनमें ज़ीरो लगानी है। 5700, 8 मल्टीबाई 10 इक्वल टू 80 हो जाएगा। 5 का 5 प्लस इसको हम कैसे लिखेंगे, इसकी मल्टी ऊपर हो जाएगी 2 1 जा 2/10, 9 1 जा 9/100 प्लस 4 1 जा 4/1000। ये फ्रैक्शनल फॉर्म हो गई इसकी। और ये डेसिमल फॉर्म में क्या करेंगे, यहाँ तक तो सेम ही आना है। 2/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.2 लिख सकते हैं। 9/100 को क्या लिख सकते हैं, 0.09 और 4/1000 को क्या लिख सकते हैं, 0.004। तो फ्रैक्शनल फॉर्म भी समझ में आ गई होगी आपको और डेसिमल फॉर्म भी समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 6.1।